अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मिक्सचर ये 25 केजी का है, 40 का है, 100 का है, 200 का है, जिस लेवल का आप काम करना चाहें। मतलब ये है कि आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। आपको मिक्सचर चाहिए, आपको अपलोडर चाहिए, आपको कटर चाहिए, आपको प्रेस मशीन चाहिए, खुद मैन्युफैक्चरर बनने के बाद। अब एट द एंड दोस्त आ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ कि अगर कोई बंदा किसी से माल उठा के सेल करता है, पहला जो काम हमने बताया सिंपल 15-20 हज़ार से भी शुरू हो सकता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर अपना नाम किसी से तैयार करवाएं उसमें कितना प्रॉफिट है, और अगर मैन्युफैक्चरर बने तो उसमें कितना प्रॉफिट है। तीनों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात है जी, किसी से माल उठा के किसी का आप आगे सेल करते थे, आप रिसेलर बन जाते हैं, आप डीलर बन जाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको साबुन के ऊपर जो मिलता है वो तकरीबन 5 से 7% मिलता है। आपके खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मीन्स दैट कि अगर एक 40 रुपये का साबुन आप लेते हैं तो आप उसे 45 या 48 रुपये में मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। अब आ जाता है कि अपने नाम का माल जब आप तैयार करवाते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रिस्क भी बढ़ चुका है। आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है तकरीबन 10% तक। उसमें ये होगा कि आप जब 40 रुपये वाला साबुन मार्केट में लेके जाएंगे, बिकेगा तो वो 48 रुपये का, लेकिन वो 40 वाला अब आपका 35 में या 36 में या 37 में तैयार हुआ होगा, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है, लाख डेढ़। ठीक है जी, आपका थोड़ा सा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ गया। उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस वजह से कमाता है क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा की होती है, उसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, उसके खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, उसकी मामला जो है, लेबर जो है, सारी के सारे खर्चे जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका रिस्क फैक्टर भी और प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, तकरीबन 20% इजीली नेट प्रॉफिट जो कमा सकता है मैन्युफैक्चरर। वो कैसे कि अगर मैं ही अपनी बात करूँ तो मैं अगर एक साबुन 30 रुपये में तैयार करूँगा तो कम से कम 40 रुपये में मैं वो सेल करूँगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 30 का अगर 20% भी लिया जाए तो कितना बनता है। तो ये है जी सारा प्रॉफिट मार्जिन। आप लोग ईजीली तीनों की तीनों कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आ जाती है डिमांड की बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सेल कैसे करेंगे, आपको मार्केट में जाके जिंदा कैसे रहना है। वो मार्केट जहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, जहाँ पे सैकड़ों ब्रांड्स हैं, हज़ारों लोग सेलमैन आते हैं, तो आप वहाँ पे जाके किस तरह चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कोई भी नहीं सिखाता। आपको मशीनें बिकती हुई नज़र आएंगी, आपको साबुन बिकता हुआ नज़र आएगा, आपको मोटिवेशन मिलती होगी, लेकिन आपको सेलिंग स्किल्स नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं कहा करता हूँ वो ये, मुझे पूछते हैं लोग कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए, तो मैं कहता हूँ कि आप मशीनरी की तरफ ना जाएं, आप प्रोडक्ट बनाने की तरफ ना जाएं, आप अच्छे सेलमैन बन जाएं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके अपने ऊपर है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, सेलिंग स्किल्स यार है क्या कि आप कोई चीज़ लेके जाते हो, आपकी चीज़ रिजेक्ट ना हो, ये एक सेलिंग स्किल है। या दूसरी सेलिंग स्किल ये है कि आप एक चीज़ लेके जाते हैं, बेशक वो नहीं बिकती, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं कि कभी ना कभी बिकेगी, आप डिसहार्ट नहीं होते। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। ये वो आपको सिखाएगा नहीं, ये वो आपको कमरे में बिठा के लेक्चर नहीं देगा आपको। हाँ, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे आप मिलें, आप उनसे गुफ्तगू करें, रोज़ किसी ना किसी से मिलें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लोग सेल किस तरह करते हैं। जब आप अच्छे सेलमैन बन जाए, आप बेशक मैन्युफैक्चरर बन जाएं, आप बेशक अपना माल किसी से तैयार करवा लें या किसी का भी उठा के आगे सेल कर लें, तो आप लोग इजीली सेल कर सकते हैं। मार्केट की बात कर रहा था। मार्केट ये है कि जी अरबों रुपए की साबुन की मार्केट है पाकिस्तान में। हर घर में इस्तेमाल होता है, हर बंदा कहता है कि जी बेशुमार चलने वाली चीज़ है, कोई डाउट नहीं है, हकीकत है। पूरी दुनिया में ये सच है कि साबुन की डिमांड कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। लेकिन मार्केट की बात यह है पाकिस्तान में, यहाँ पे अगर अरबों रुपए की मार्केट है साबुन की, तो आप अगर मंथली 8 से 10 लाख रुपए की सेल कर लें, बहुत बड़ी छलांग नहीं है, छोटी सी छलांग है। मैंने ऐसे भी लड़के देखे छोटी छोटी उम्र में 20, 22, 24, 25 साल की उम्र में, जिनका दावा है कि वो मंथली 20 से 25 लाख का माल सेल करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं 2 लाख कमा लेंगे, अगर आप किसी से माल तैयार कराते हैं 1 लाख कमा लेंगे, अगर किसी का माल बेचते हैं आप 50,000 कमा लेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। हाँ, ये जो कमाइयाँ मैं बता रहा हूँ ये नेट प्रॉफिट। तो ये है जी सारे का सारा सिलसिला। साबुन का काम आप करना चाहते हैं, ये वो बातें हैं जो पिछले 6 से 7 माह के अंदर मैंने मुख्तलिफ सेटअप विजिट करके दोस्तों के एक्सपीरियंस जान के
उनमें से निचोड़ के आप दोस्तों की खिदमत में पेश किए हैं कि आप दोस्तों को जो वहम है, जो गुमान है, जो मिसगाइड आपको किया जाता है वो ख़त्म हो और आप लोग रियलिटी बेस्ड इस काम की तरफ अगर आना चाहें तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो आप लोग इसके काम की तरफ आ सकते हैं। तो ये है जी सारे का सारा मामला। अगर अभी भी आपका कीड़ा जिंदा है साबुन का काम करने वाला, आप इस काम में आएँ, बहुत मज़ेदार काम है, कोई शक नहीं है। मरते हैं वो लोग जो सेल नहीं कर पाते, बनाना काम नहीं है, ठीक है जी, बेचना ही असल काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, रब रखा।